नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं किस प्रकार व्यक्ति कुछ उपाय करके अपने घर के अंदर माँ लक्ष्मी का आगमन करवा सकता है, घर परिवार के अंदर माँ लक्ष्मी की अति कृपा देख सकता है। दोस्तों, क्या होता है, कई प्रकार से व्यक्ति दुखी हो जाता है। कई बार तो व्यक्ति के जीवन के अंदर धन इतना आ जाता है कि उसे किसी प्रकार की समस्याएं नहीं रहती, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी व्यक्ति शारीरिक रूप से अर्थात बीमार रहने लगता है, दुखी हो जाता है, धन उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार से कार्य में नहीं आता, या फिर उसे किसी प्रकार की मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिवार के अंदर अनबन चलती है, घर के अंदर वास्तु दोष चलती है, तो जिस प्रकार से धन आता है उसी प्रकार से धन चला जाता है। और एक व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता है, उसे हर तरीके से घर के अंदर धन की कमी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हल्दी का डब्बा जिसके अंदर अगर आप ये चीज डालकर रखते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर कभी भी माँ लक्ष्मी की कमी नहीं होती, घर के अंदर सदैव देवी का आगमन रहता है। दोस्तों, हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से माना जाता है। भगवान विष्णु को पीतांबर कहा जाता है, अर्थात पीले वस्त्र धारण करने वाले। और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नारायण को हल्दी चढ़ाई जाती है, उन्हें हल्दी का लेप किया जाता है और साथ ही साथ हल्दी से बनी चीज़ों की आपके जीवन के अंदर प्रकाश देखने को मिलता है और हल्दी से जुड़ी चीज़ें उनको चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं पहला उपाय की कि हल्दी के डिब्बे से आपको क्या उपाय पहला करना है। दोस्तों, अगर आपको लगता है लाख प्रयत्न करने के बाद भी आपको कोई ना कोई समस्याएं आन पड़ती है, मांगलिक कार्य करना चाहते हैं कि मांगलिक कार्य समाप्त हो जाता है, मांगलिक कार्यों के अंदर विघ्न हो जाता है, कोई आपकी रिश्ते की बात कहीं पर चलाते हैं उससे पहले किसी प्रकार का संकट आ जाता है, आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो क्या करें, एक सूती धागा ले, सफेद रंग का सूती आपको धागा लेना है और साथ ही साथ क्या करें, अपने हल्दी का एक डिब्बा लें, हल्दी का एक छोटा सा डिब्बा लें, उसके अंदर दोस्तों आप पानी डाल दें और पानी डालने के बाद आप क्या करें, आपके आसपास कोई लक्ष्मी जी का मंदिर है, भगवान विष्णु जी का मंदिर है या फिर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, वहां पर आपको चले जाना है। दोस्तों, वहां पर चले जाने के बाद क्या करें, उस सफेद धागे को उस हल्दी से पूरी तरह रंग कर पीला अर्थात की मांगलिक बना दें। दोस्तों, पीला बनाने के तत्पश्चात आप क्या करें, उस हल्दी के धागे को आप सबसे ऊपर की तरफ और लास्ट और सबसे अंतिम छोर की तरफ आपको एक गांठ बांधनी है और गांठ बांधते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। दोस्तों, ऐसा करते हुए उस धागे पर आपको 7 गांठें बनानी है और 7 गांठें बनाते हुए आपको आपकी 7 मनोवांछित इच्छाएं, 7 आपकी कोई भी परेशानी समाप्त करना चाहते हैं तो वह आप भगवान से बोल दें और आप उनके निमित्त भगवान से मनोकामनाएं मांग लें। ऐसा करने के पश्चात आप क्या करें, भगवान से आपकी जो भी परेशानी है वह बोलने के बाद आप दोस्तों उस पीले धागे को आप गुरुवार का दिन का चयन करें और गुरुवार के दिन आप क्या करें, आप लक्ष्मी जी के निमित्त या भगवान विष्णु जी के निमित्त एक दीपक जलाएं। दीपक के ऊपर से उस धागे को 7 बार आपको ओसारना है और ओसारते समय आपको मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम लक्ष्मीं मम कार्यम पूर्तिम कुरुम स्वाहा, ओम लक्ष्मीं मम कार्यम पूर्तिम कुरुम स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करते हुए 7 बार इस धागे को इस दीपक के ऊपर से ओसार लेना है, जिससे दोस्तों ये धागा अभिमंत्रित हो जाता है और आपके कार्य पूर्ति हेतु हो जाता है। अब दोस्तों, आपने भगवान के सामने जो गांठें बांधी थी, अर्थात आपने आपके कार्यों को करने का भगवान का संकल्प लिया था, तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपको उस कार्य के अंदर किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता है, आपके वह कार्य भगवान के सामने बंध जाते हैं अर्थात कि वह पूरे होकर रहते हैं। अब दूसरा क्या करें, उस धागे को लेके आप अपने गले के अंदर उसी दिन धारण कर लें। और दोस्तों, आप चाहते हैं कि गले के अंदर धारण नहीं करना तो अपने जिस हाथ से आप खाना खाते हैं, चाहे आपका दायां हाथ हो चाहे आपका बायां हाथ, जिस हाथ से आपको ज़्यादा कार्य करने की, पढ़ाई करने की आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, उस हाथ के अंदर वह धागा ग्रहण कर लें। दोस्तों, जब तक आपके हाथ के अंदर वह धागा रहता है, कोई भी कैसा भी शत्रु क्यों न हो, आपका बाल बांका नहीं कर पाता, कोई भी कार्य क्यों न हो, उस कार्य के अंदर आपकी विजय
चीज़ें 100% पक्की हो जाती है, क्योंकि दोस्तों हल्दी साक्षात आपके जीवन के अंदर गुरु ग्रह को मजबूत बनाकर रखती है, और गुरु ग्रह आपकी कुंडली के अंदर मजबूत हो जाता है तो कैसा भी कार्य हो उसे होना ही पड़ता है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरा उपाय की। दोस्तों अगर आपको रात्रि को नींद खुल जाना, बुरे सपने आना, या फिर आपका पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगना, पढ़ाई के माध्यम से आप नौकरी चाहते हैं लेकिन आपको प्राप्त ही नहीं हो पा रही है और आप लाख गुना प्रयत्न करते हैं उसके बाद भी आपको किसी प्रकार की सफलता हाथ नहीं लगती, तब आपको क्या करना चाहिए? इस उपाय को करना चाहिए। आप क्या करें कि जब भी आप रात को सोते हैं एक तांबे का लोटा लें, तांबे के लोटे के अंदर आपको जल भर के रखना है। जल भर के रखने के बाद आप क्या करें, रात्रि को सोते समय आप उस जल भरे लोटे के अंदर एक चुटकी सिंदूर अपने हल्दी के डिब्बे के अंदर से लें, और आपकी रसोई घर के अंदर दोस्तों हल्दी मिल जाती है तो बस आपको वहां से हल्दी एक चुटकी लेनी है, और लेने के बाद अपने माथे पर 7 बार ओसारें। पढ़ाई से संबंधित, धन से संबंधित, आपके मांगलिक कार्य के संबंधित या किसी भी प्रकार से संबंधित आप कोई मनोकामनाएं मांगना चाहते हैं दोस्तों, वह मनोकामनाएं आप मां लक्ष्मी से, मां सरस्वती से, मां भवानी से, भगवान विष्णु से मांग लें और उसके बाद उस लोटे के अंदर आप डाल दें। रात को सोते समय अपने पास ही इस लोटे को रखें, जिससे क्या होगा, आपके आसपास की जो नकारात्मकता होती है वह इस जल के माध्यम से सौंख ली जाती है और आपको इसका निश्चित तौर पर अच्छा सा फायदा देखने को मिलता है। आपके कार्य अच्छी तरह से पूरे हो जाते हैं और देखते ही देखते किसी न किसी रूप से आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब आप क्या करें, उन जो आपने लोटा जल लिया सुबह उठने के बाद सबसे पहले स्नान आदि करें और उसके बाद उस लोटे को आपको स्पर्श करना चाहिए। स्पर्श करने के पश्चात आप क्या करें, उस लोटे जल को भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कर दें, और जल अर्पित करते समय आपको मंत्र बोलना है, ओम आदित्याय नमामि कार्य संभव नमः, ओम आदित्याय नमामि कार्य संभव नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है, और जब करने के बाद आपके वह दोस्तों जो कार्य आपने बोले हैं वह कार्य आपके संभव अर्थात कि पूरे होते हैं। भगवान भास्कर अर्थात सूर्य के माध्यम से उस कार्य के अंदर आपको 100% सफलता की प्राप्ति होती है। कोई भी आपका उस कार्य को टाल नहीं सकता, कैसा भी विघ्न क्यों ना आए वह आपके कार्य को समाप्त नहीं कर पाता। ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा रहती है, और अगर आपकी कुंडली के अंदर भगवान सूर्यदेव उच्च स्थिति के अंदर आ जाते हैं, भगवान सूर्यदेव अपना स्थान बना लेते हैं, तो समझ लीजिए दोस्तों आपका कोई भी शत्रु हो बाल बांका नहीं कर पाता है। आपके दोनों हाथों के अंदर मां लक्ष्मी खजाना बरसाते हैं, और साथ ही साथ आपके मंगल में जो वैवाहिक कार्य थे या किसी प्रकार के जो कार्य रुक चुके थे उस कार्य के अंदर आपको पूर्ति देखने को मिलती है। दोस्तों अगर आपके घर के अंदर किसी प्रकार का वास्तु दोष होता है और वास्तु दोष समाप्त होने का नाम नहीं ले पा रहा है, तो आपको हल्दी के डिब्बे के माध्यम से एक उपाय जरूर करना चाहिए। आप क्या करें कि आप एक कांच का प्याला लें। एक कांच का प्याला लेने के बाद क्या करें, हल्दी का डिब्बा लें, और हल्दी के डिब्बे के अंदर एक रात पहले उसके अंदर तुलसी का एक पत्ता आपको डालकर रख देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तुलसी भी भगवान विष्णु को चढ़ाई जाती है और तुलसी और हल्दी भी भगवान विष्णु को चढ़ाई जाती है, और दोनों चीजें भगवान विष्णु को प्रिय होती है। और भगवान विष्णु का वामन अवतार जिन्होंने बस मात्र समझ लीजिए कि हर कार्य को आसान कर दिया, तो उनके सामने किसी प्रकार का वास्तु दोस्तों छोटी सी चीज होती है। आप उनको याद करें, आप उनको याद करने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि आपके घर का वास्तु समाप्त हो और वास्तु दोष समाप्त हो और आपके घर के अंदर अच्छी चीजें देखने को मिले। ऐसी मनोकामना करने के बाद भगवान से आप अपने निमित्त कोई भी प्रार्थना करना चाहते हैं तो वह प्रार्थनाएं कर लें। ऐसा करने के बाद आप भगवान से आपकी मनोवांछित इच्छा बोलने के बाद उस कांच के प्याले पर आपको इस स्वास्तिक का निर्माण मात्र करना है, और जब स्वास्तिक का निर्माण हो जाए उसके अंदर वो जो तुलसी का पत्ता आपने लिया है, स्वास्तिक का निर्माण दोस्तों आपको हल्दी से करना है, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या करें, उस तुलसी के पत्ते को उस कटोरी के अंदर जहां पर वास्तु दोष है वहां पर 1 सप्ताह के लिए रख दें। दोस्तों वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा, आपके घर परिवार के अंदर ऐसी कृपा भगवान की देखने को
मिलती है। चाहे कैसा भी क्यों न कार्य हो, आसानी से संपन्न होता है। आपको आपके हर मामलों के अंदर विजय की प्राप्ति होती है। कहीं भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट के अंदर जय मां दुर्गा या जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।